हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं तानिया से, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी है रिसेंटली, और जॉब्स की कोई कमी नहीं है ऐसा मानना है इनका। और इनको सिर्फ इनके मास्टर्स के बेसिस पे जो है वो जॉब मिल गई थी, क्योंकि वहाँ पे कहा जा रहा था मास्टर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरी वीडियो को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को। एग्जाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है, जॉब्स वगैरह के बारे में हमने बातचीत करी है, पूरी की पूरी इनकी सीए की जर्नी, कैसे मल्टीपल अटेम्प्ट्स होने के बाद भी इंटरमीडिएट में, और कैसे फाइनल के बाद भी फेल होने में, फाइनल में भी फेल होने के बाद इनको अच्छी जॉब्स जो है वो मिल रही हैं। ऐसा क्या है जिनकी वजह से सारी चीज़ें जो है वो हो रही हैं। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर 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 बताइएगा आपके पास कोई भी सवाल या सुझाव हो तानिया के लिए, तो मैं चाहूंगा कि आप वो जरूर यहाँ पे पूछें। राइट गाइस, चलिए, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। आज हमारे साथ हैं तानिया, तानिया फ्रॉम मेरठ, राइट। और काफ़ी सारी बातचीत होने वाली है इनकी पूरी सीए की जर्नी को जो है हम लोग जानेंगे। और आप लोग भी प्लीज़, आपके जो भी क्वेश्चन हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और तानिया से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका रिप्लाई करेंगे। तानिया, वेलकम टू दी चैनल, कैसे हैं आप। Thank you, sir. I'm doing good. What about you? बहुत ही बढ़िया, एकदम जीवन आनंद में ही है, और आप लोगों से मुलाकात होती रहती है, बातचीत होती रहती है, तो और भी अच्छा चल रही है लाइफ। सो तानिया, कब बने आप सीए, सबसे पहले तो ये बताइए। July 21 attempt. जुलाई 21 खास खास अटेम्प्ट्स में से एक है ना, जुलाई 21। और उसके बाद उससे पहले नवंबर 20, November, जनवरी 21। January. हाँ, ये बहुत खास अटेम्प्ट वाले सीएज हैं। तो ये तो अब पता चल गया कि कैसे जो है, मतलब कब आप बने सीए। अभी करंटली आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं, किस प्रोफाइल में काम कर रहे हैं। I'm working with EY GDS ओके, as a uh, senior associate in assurance domain. वाह। अब ज़रा पीछे चलते हैं, ये तो करंट बात हो गई, अब यहाँ तक पहुँचे कैसे, अब उस जर्नी पे ज़रा थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। तो तानिया, कैसे शुरुआत हुई, मतलब कैसे आपको लगा कि यार सीए करना चाहिए। क्लास ट्वेल्थ के बारे में मेरठ में कैसे इस बात की मतलब गहमा गहमी कैसे है कि भाई सीए बनना है नहीं बनना है, सीए करना है नहीं करना है, तो वहाँ से बिल्कुल स्टार्टिंग से बताओ मुझे प्लीज़। सर स्टार्टिंग से तो कुछ नहीं था, बस घर वालों ने कहीं सुना था कि बहुत मुश्किल होता है। अच्छा। तो बचपन से ही ऐसा था कि जो बहुत मुश्किल होता है, तो पहले तो मेरे को भी लगा था कि नहीं नहीं करना, बट देन एक दिन किसी ने बोला कि नहीं होगा। हम्म। बट फिर था कि नहीं, अब तो यही करना है। ओके। तो एकदम रैंडम स्टार्ट था, कोई नॉलेज नहीं थी। मेरे घर में मैं ही पहली चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और उसके पहले कोई ऐसा एजुकेशनल बैकग्राउंड ही नहीं है। ओके। ओके, मतलब साइंस वाले हैं, या किस तरीके से जो बैकग्राउंड आप बताना चाहते थे। घर में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो ऐसा पढ़ना चाहता हो, कि ओके। देयर इज अ बेसिक माइंडसेट कि पास हम्म। वाले स्कूल में जाओ हम्म। एंड देन गेट मैरिड। सो 10वीं दिस 12वीं करो, शादी वादी करो, बिजनेस बिजनेस करना है तो करो, राइट। बिजनेस बिजनेस भी नहीं, बट बेसिक इज शादी, शादी करो, छुट्टी करो। लड़कियों के केस में शादी, लड़कों के केस में तो होगा ना कि बिजनेस करा दो, नौकरी करा दो, या कुछ ऐसा कुछ हाँ थॉट हाँ होगा हाँ, ना। काइंड ऑफ, मतलब इट्स नॉट अ वेरी गुड बैकग्राउंड ओवर हियर। ओके। ओके। सो जब आपने घर पे बात बताई कि भाई मुझे जो है वो सीए करना है, कौन से साल की बात है तानी, है कब कब शुरुआत हुई थी। 2015 2015 आफ्टर में। 12th। ओके, तो जब आपने एक बात बताई तो घर वालों को कोई रिएक्शन था, या घर वालों ने बोला ऐसे ही बोल रही है चलो करवा देते हैं, या क्या क्या थॉट प्रोसेस था उस समय। They wanted it. Like my parents, like they हम्म। wanted me to study and be self-dependent. That's what the basic motive was. ओके। ओके, कि भाई हमारी बच्ची सेल्फ डिपेंडेंट बने। अच्छा, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके भाई बहन हैं, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन। नहीं, I am the only child. क्या बात है, फिर तो घर वालों को और भी उम्मीदें बन गई होंगी कि ये नाम रोशन करेगी हमारा। दैट्स हाँ, ग्रेट। तो सीए फाउंडेशन के लिए जब आप सीपीटी, मेरे ख्याल से सीपीटी वाला रूट था आपका, है ना। CPT. तो सीपीटी की क्लासेस आपने मेरिट से ली या ऑनलाइन वगैरह कुछ करी थी। CPT की क्लासेस मेरिट से ली। यहाँ पे बहुत ही रेप्यूटेड देयर आर टीचर्स एंड हम्म। कोचिंग सेंटर, तो वहीं से हम्म। CPT की क्लासेस ली। ओके, दैट्स ग्रेट। तो सीपीटी एक बार में निकाला। नहीं, CPT वाज सेकंड अटेम्प्ट। सेकेंड अटेम्प्ट, तो जब फर्स्ट अटेम्प्ट में पहली बार सीपीटी में लगा कि यार पास नहीं हुई, और सबने डरा भी रखा होगा सीए टफ कोर्स है, तो क्या क्या थॉट प्रोसेस था उस समय। आई रियलाइज्ड कि उस टाइम माइंडसेट ये था, जून देते हैं, जून हम्म। निकला तो ठीक है, हम्म। नहीं तो कोई बात नहीं, दिसंबर देंगे। तो हम्म। यहाँ मैंने एक चीज सीखी कि बेसिक माइंडसेट का ही खेल है, कि अगर आप यही लेके चलोगे कि हम्म। दिसंबर देना है, तो हम्म। आप दिसंबर ही दोगे फिर। हम्म। हम्म। बट सबसे पहले जब तो, हाँ जी, क्लियर बोलिए बोलिए नहीं प्लीज हुआ, बोलिए। जब क्लियर नहीं हुआ, तो इट वाज अ वेरी मेजर सेटबैक। आई रिमेम्बर आईपीसीसी की क्लासेस एक रूम में होती थी एंड हम्म। दूसरे रूम में इट वाज सीपीटी। सो हम्म। क्रॉसिंग उधर आईपीसीसी वाले रूम से टू द हम्म। सीपीटी वाला रूम वाज अ बिग डील व्हेन हम्म। एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन वाज इन आईपीसीसी एंड यू वर स्टिल इन सीपीटी। दैट वाज अ आई बिग कैन setback. अंडरस्टैंड, आई कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस। तो ये
जो आपने बात बोली कि सबसे पहली बात तो मैं अप्रिशिएट करूँगा कि आपको कोई भी ऐसे ना मतलब ऐसी महसूस नहीं होता कि नहीं मैं ना बताऊँ मैं सीपीटी में फेल हुई थी, क्योंकि कई लोग तो छुपा लेते हैं कि भाई छोड़ना यार कौन बताए। एंड यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट बात निकल के आती है, बच्चों के मन में डाउट रहता है कि यार बिग फोर में तो वही जाता है जिसने सब कुछ एक अटेम्प्ट में क्लियर किया हो। तो अभी हम इस स्टोरी को आगे लाएंगे, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि तानिया का भी सीए सीपीटी में ही एक अटेम्प्ट लगा है और स्टिल शी इज़ वर्किंग विद वन ऑफ द बिग फोर्स। अच्छा, तानिया कॉलेज के बारे में नहीं सोचा क्लास 12th के बाद? सर उस टाइम पे इतना नॉलेज नहीं था, बट हम्म। इफ मेरे को अब किसी को सजेस्ट करना हो तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि एक हम्म। कॉलेज बैकग्राउंड होना चाहिए, क्योंकि उससे ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। हम्म। बिकॉज इफ आई सी एज एन इंडिविजुअल, मेरे को कई बार एक बार गैदरिंग्स में लगता है कि आई कैन नॉट कम्युनिकेट विद पीपल, एंड ये राइट। शायद तब हो बेटर होता इफ आई वुड हैव बीन इन कॉलेज, क्योंकि तब वो एनवायरनमेंट होता। बिकॉज इन दिस केस आई हैव नेवर बीन इनटू दैट एनवायरनमेंट वेयर आई कुड इंटरेक्ट विद पीपल। राइट, यू आर राइट। आई थिंक जूनियर्स को हम गाइड कर पाएँ यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अपने से जो गलतियाँ हुई वो तो हुई, लेकिन अब जूनियर्स को गाइड कर पाएँ तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। चलिए अब आते हैं आईपीसीसी में। तो जब वो रूम आपका चेंज हो गया फाइनली दिसंबर में, अपना सीपीटी क्लियर किया, आप आईपीसीसी में गए, उस समय क्या चल रहा था माइंड में और आईपीसीसी की जर्नी कैसी रही? आईपीसीसी की जर्नी वाज द टफेस्ट। अच्छा। ओके, क्यों लाइक ऐसा क्यों? ग्रुप टू, ग्रुप वन दिया, हम्म। फर्स्ट अटेम्प्ट में इट वाज एक एग्जाम्शन आ गई, तो हम्म। इट वाज लाइक कि चलो कुछ हुआ। हम्म। देन बोथ ग्रुप्स दिए, उसमें से एक ग्रुप हो गया एट डॉट 200, दैट्स ग्रेट, भगवान के बच्चे होते हैं 200 वाले, हाँ ठीक है। एंड सेकंड अटेम्प्ट सेकंड ग्रुप नहीं हुआ। फिर ओके। उसके बाद ये हुआ कि आर्टिकलशिप स्टार्ट कर देते हैं। फिर एक बार आर्टिकलशिप, मैं दोबारा से पूछता हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने एक ग्रुप दिया था, फर्स्ट ग्रुप दिया था, उसमें एक एग्जामेशन आ गई। एक एग्जाम्शन फिर आई, सेकंड टाइम पे आपने बोथ ग्रुप्स दिया, वो उसमें ग्रुप से जिसमें एक ग्रुप फर्स्ट हो निकल गया। गया। ओके। हाँ, ओके। देन। फिर आर्टिकलशिप स्टार्ट किया। फिर उसके बाद सेकंड ग्रुप दिया, नहीं हुआ 128। ओके। फिर सेकंड ग्रुप दिया, नहीं हुआ ओह माय 144। गॉड। हाँ। फिर सेकंड ग्रुप दिया, एंड जब वही लास्ट टाइम दिया तो आई स्कोर्ड 184 मार्क्स। ओके। सो क्या उसमें बात है। ऑडिट 66, हाँ। आईटीएसएम 60, एंड क्या बात एडवांस है। वाज आल्सो 57 to 58। दैट्स यस अमेजिंग। और फिर से एक बार, कई बार बच्चे डाउट पूछते हैं, सर बहुत ग्रुप नहीं दिए, बिग फोर लेगी सीए बनने के बाद, नहीं लेगी, फेल हुआ हूँ। तो अभी इन सब चीज़ों पे हम आएंगे, बिग फोर पे भी चर्चा करेंगे। सो जहाँ तक मैं काउंट कर पाया अप्रॉक्सीमेटली 4 अटेम्प्ट आपको लगे, 4 बार आपने सिटिंग दी है आईपीसीसी के लिए, राइट? इसमें इसमें ताने एक एक डिसीजन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आर्टिकलशिप आपने मेरिट से ही करी थी, यस। और ये डिसीजन आपको कैसा लगता है आज बैठ के कि एक ग्रुप के बाद आपने आर्टिकलशिप शुरू कर दी, और उसका क्या इम्पैक्ट रहा आपके ग्रुप टू के ऊपर? थोड़ा इस पे बताओ प्लीज़। सर अगर हम कंसिडर करें तो दोनों साइड्स कंसिडर कर सकते हैं कि हुँ। ग्रुप वन के बाद शुरू करी तो फाइनल का अटेम्प्ट वाज डिसाइडेड May 20, हुँ। एंड फाइनली फाइनल टाइम से कंप्लीट हो गया। बट हुँ। देन उस चक्कर में वो जो मेंटल प्रेशर था टू गो थ्रू राउंड्स एंड राउंड्स ऑफ लूप होल जो ग्रुप टू में लगा, हुँ। तो हुँ। दैट वाज अ बिग थिंग कि आप राइट। एक बार अच्छे से दो, आप हुँ। जिस दिन सेटिस्फाई हो जाओगे दैट हुँ। यू विल क्लियर द एग्जाम्स, तो हो जाएगा। बट हुँ। इफ यू विल हैव दैट डाउट इन योर माइंड, तो हुँ। विद द डाउट यू कैन नेवर पास। हुँ। बिल्कुल ठीक। और मतलब मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, तो मैं पर्सनली जो भी बच्चा मुझसे पूछता है, अपने स्टूडेंट मतलब कोई भी पूछता है, तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि भाई बोथ ग्रुप दे लो, चाहे एक-एक करके दो, आर्टिकलशिप बाद में शुरू करना, क्योंकि फिर जो आप बता रहे हो ना, वो विशियस सर्कल शुरू हो जाता है। आप लकी हो कि आप उस सर्कल से निकल पाए, भगवान ना करे किसी के 6 अटेम्प्ट 7 अटेम्प्ट भी लग जाते हैं ग्रुप 2 के अंदर, तो उसका फाइनल का अटेम्प्ट अगला होता है, और वो बेचारा अभी आईपीसीसी के लिए ही स्ट्रगल कर रहा होता है। तो मैं तो हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ। खैर, ग्रेट। अच्छा ये बात बताओ तानिया कि मैं ऑनेस्टली मैं तो आपको ट्विटर पे थोड़ा बहुत जानने लगा कि ट्विटर पे आप थोड़ा एक्टिव थे, और ट्विटर से हमारी जान पहचान बढ़ी, आपने एक दो बार ट्वीट भी किया, रिप्लाई भी किया, लाइक भी किया। तो आप मुझसे कब से जानते हैं और कैसे हम लोग जो है कनेक्टेड हैं? सर मेरे पास बुक थी आईटीएसएम की, संजीवनी। ओके। ओके। संजीवनी तो बूटी, राइट। हाँ, सो वो बुक हम्म। पहले एक ने पढ़ी, फिर हम्म। उसके बाद दूसरे ने पढ़ी, फिर तीसरे ने पढ़ी। हम्म। तो दैट बुक वाज कंसिडर्ड टू बी लकी इन आवर ग्रुप। जिसका नहीं हो रहा उसे वो बुक दो, इससे ही पास ओके। होंगे। ओके। प्लस ओके। आप उस टाइम डालते थे हम्म। 28 to 24 मिनट्स के क्लिप्स हम्म। ऑफ हम्म। एसएम डिवीजन। हम्म। तो स्ट्रेटजी इज अ गेम प्लान एंड हम्म। रोड मैप, तो मेरे को मैंने वो ही सुने मल्टीपल टाइम्स, लाइक आई कैन ओके। नॉट, ऐसे याद नहीं होता है। तो हम्म। आई प्रेफर कि कुछ वीडियो देख ली जाए और हम्म। उसको ही देखो, मतलब 10 हम्म। 12 100 200 बार तक देखी मैंने वो हम्म। वीडियो। एंड उस हम्म। टाइम पे एसएम वाज लाइक ऑन फिंगर टिप्स, राइट। बहुत अच्छे से याद हुआ। एंड क्या फिर बात है। जब मेरा 144 आया था तो मैंने आपको हम्म। टेक्स्ट किया था,
with the result. So that हम्म, time I was on the verge of leaving it कि हम्म, इतने attempt हो गए हैं, नहीं हो रहा है. And हम्म, articleship में सबका final का coaching start हो गया था, एक एक दो दो subject भी हो गए थे. So in lunchroom it was all about finals and there was me still struggling with group 2. आई तो कैन मैंने आपको अंडरस्टैंड दिस फीलिंग। हाँ जी, yes, प्लीज बताइए मैंने बताइए आपको बताइए। 144 पे हम्म, टेक्स्ट किया था एंड उस दिन आपका वॉइस नोट आया था. हम्म, फिर क्या आपने बात है। बोला था कि कोई बात नहीं दो. फिर जब मैं क्लियर हो गई थी तो मैंने आपको उसके बाद भी वॉइस मैसेज भेजा था, तो भी आपका वॉइस नोट आया था. सो यू हैव बीन अ ग्रेट पार्ट इन द इंटर क्या जर्नी. बात है, दैट्स रियली अमेजिंग। सुन के बहुत अच्छा लगा, और मुझे सबसे अच्छा लगा कि संजीवनी बूटी निकली, उसने कईयों की यस, जान बचा ली। क्या बात है, दैट्स बहुत ज्यादा. अमेजिंग। दैट्स अमेजिंग तान्या, बहुत बहुत बढ़िया। फाइनल में आ गए, अभी आपका आर्टिकलशिप चल रही है, और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं ये फीलिंग जो है ना समझ सकता हूँ कि जब आपके दोस्त क्लियर करते जा रहे हैं और आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, इससे खतरनाक फीलिंग कुछ नहीं होती। आप उनकी खुशी में खुश होना चाहते हैं, लेकिन आपका दुख इतना बड़ा होता है कि आप उनकी खुशी में भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो पा रहे होते हैं। सो गाइज, जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, देखो यार, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। और सीए में तो मैं बोलता हूँ हमेशा कि इसलिए कभी रैगिंग होती नहीं सीए कोर्स में, पता नहीं ना कि कौन किसका सीनियर कब बन के कहाँ खड़ा हो जाए, है ना। तो चलता रहता है, लेकिन अपनी हिम्मत मत छोड़िए, दीजिए एग्ज़ाम्स। अगर आपको लगता है कि आपने कोर्स करना है, एक अपर कैप लगाइए, इस टाइम तक मैं एग्ज़ाम्स दूंगा, दीजिए। तानिया, सीए फाइनल में आपका काफ़ी समय निकल गया होगा, आर्टिकलशिप हो गई, सेकंड ग्रुप के एग्जाम्स है, तो कितना समय बचा था आपके पास सीए फाइनल के लिए? 1.5 years बचा था. अटेम्प्ट था May 20 हम्म, एंड आईपीसीसी क्लियर हुआ था November 18. ओके, तो राउंड अबाउट 1.5 years. राइट। तो आपने कब प्रिपरेशन शुरू करी फिर? वन पॉइंट मतलब पहले आप सी फाइनल की कोचिंग ले चुके थे, या कई लोग करते हैं ना ऐसा कि ग्रुप टू पेंडिंग है, मैं फिर भी शुरू कर देता हूँ फाइनल की कोचिंग, या आपने बोला कि नहीं नहीं मैं आराम से लूँगी? क्या थॉट था उस समय? सर जब ग्रुप 2 दिए, जब एग्जाम्स दिए, वो जो लास्ट टाइम दिए थे, तो आई वाज श्योर कि ये तो हो जाएगा. ओके, तो उसके नेक्स्ट डे से क्लास लगाई एफआर. तो ओके, नेक्स्ट डे से ही क्लासेस लेना शुरू किया. हम्म, एफआर मतलब क्योंकि टाइम बहुत कम था, ऊपर से पीयर प्रेशर आता है कि हम्म, क्लासेस पहले हो जानी चाहिए, हम्म, 6 months पहले क्लासेस हो जानी चाहिए, एल्स हम्म, कुछ नहीं होगा. बट आई रियलाइज दिस थिंग एट द लास्ट. हम्म, क्लासेस का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ. लास्ट में सर बुक्स उठाई, हम्म, अगर रजिस्टर पे मेरी हैंडराइटिंग ना होती आई वुड हैव हम्म, डिनाइड कि ये मैंने लिखा है. क्या बात है, और ये This- फैक्ट है, फाइनल में बिल्कुल फैक्ट है कि इतना समय हो जाता है क्लासेस लेने के बाद कि याद नहीं रहता कि यार ये पढ़ा भी था कि नहीं। और आपने बिल्कुल सही बात बोली कि अगर अपनी हैंडराइटिंग में ना लिखा हो तो मान ही नहीं सकते कि हमने पढ़ा भी है। ओके, सो 1.5 साल में आपने क्या फैसला किया कि May 20 में आप ग्रुप 1 दोगे, बोथ ग्रुप दोगे? वो फैसला क्या था, वो स्ट्रैटेजी क्या थी? स्ट्रैटेजी सिर्फ एक थी कि माय प्रिंसिपल यूज्ड टू से बोथ ग्रुप्स देने हैं. ओके, क्योंकि हमारी फर्म में एक बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि कुछ बात है कि जो भी निकलता है सेट ऑफ से निकलता है. तो दैट माइंडसेट कि फाइनल में तो बोथ ग्रुप देने हैं. अब बोथ ग्रुप देने हैं तो 1.5 साल है, 6 महीने पहले हो जानी चाहिए, तो 1 साल बचा. अब उस 1 साल में आपको 8 सब्जेक्ट की कोचिंग मैनेज करनी है. तो उस राइट, टाइम वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक वाज सुबह भी क्लास, फिर ऑफिस, शाम को भी क्लास. ओहो, क्लास में क्या हो रहा है कुछ नहीं पता. सुबह आप जाके सो जाते हो, लेकिन आई क्लास चल रही है तो मजा आ रहा है. तो और कैन क्लासेस भी अंडरस्टैंड। सर इतना एक्सपेंसिव है कि 1.5 to 2 लाख क्लासेस में लगता ही है. और फिर जब बाद में रियलाइज होता है कि 1.5 to 2 लाख ये तो खत्म, मतलब क्या फायदा हुआ. एक्सेप्ट द बुक्स, बुक्स हैं सिर्फ जाके रजिस्टर पे, जाके क्या वो करूं. सुन के आ गए, टेप रिकॉर्डर की तरह प्रिंट करके आ गए, बस जो जो बोला गया। कभी बिल्कुल कभार प्रिंट बिल्कुल। भी नहीं होता था कि कुछ छूट गया तो छूट गया, वो पेजेस छूटे हुए हैं तो वहीं तक छूटे हुए हैं. राइट, फाइनल में ये स्ट्रगल तो है। खैर, अब तो बहुत पेन ड्राइव और बहुत घर तक क्लासेस पहुंच गई हैं, बट पहले चाहे सैटेलाइट हो या फेस टू फेस हो, उस टाइम पे ये स्ट्रगल तो बहुत ज़बरदस्त था कि मिस हो गया वो। और मिस से भी ज़्यादा स्ट्रगल ये था कि बंदा सुबह उठेगा 6:30 7 बजे से, लेक्चर शुरू हो जाते थे, ऑफिस जाएगा, फिर रात को एक लेक्चर लेगा, तो उसके पास ना वो बस वो जॉम्बी की तरह चलता जा रहा है, वो कुछ ना कुछ करता जा रहा है, उसे अभी पता नहीं हो, बाद में देखता है कि क्या किया, बाद में समझूंगा इसको। ओके तानिया, फिर ये May 20, मैं बोलूँगा द अनलकी अटेम्प्ट, May 20, इफ आई एम नॉट रॉन्ग May 20 हुआ ही नहीं था, है ना? यस सर, May 20 नहीं हुआ था. वो पहले शिफ्ट हुआ जून, फिर हाँ, जुलाई, फिर हाँ, 1 नवंबर, फिर 21 November. राइट। और बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ इस बीच में ट्विटर पे, आईसीआई को बहुत ज़्यादा हम लोगों ने जो है वो परेशान किया, और हम लोगों को भी बहुत लोगों ने परेशान किया। उस समय आपकी मेंटल स्टेट क्या थी तानिया, उस समय जब ये सब हंगामा चल रहा था ना कि May 20 में एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे, उस समय क्या थॉट चल रहा था?
सर टू बी रियली ऑनेस्ट, मार्च में 24 मार्च के आसपास आया था कि पोस्टपोन हो गए हैं, तो उस हम्म टाइम पे तो बहुत मजा आया था कि हम्म 1 महीना मिल गया है। अब 1 महीने में तो मेरे तो बहुत ग्रुप्स हैं, तो मेरी तो रैंक आएगी। राइट तो राइट 10 दिन तो ऐसे ही चले गए। फिर टाइम निकल गया, फिर रियलाइज हुआ अच्छा ये तो उतना ही टाइम बचा है, तो रैंक तो नहीं आएगी। फिर बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट है, हुआ हाँ जी। कि पेपर तो नहीं हो रहे हैं, अब हम्म पेपर तो आगे हो गए। हम्म फिर जैसे ही पढ़ने का मूड हुआ, हम्म एक और नोटिफिकेशन। फिर राइट जैसे ही पढ़ने को आया, फिर एक और नोटिफिकेशन। तो वो इतना लेथार्जिक हो गया था या इतना एग्जॉस्टिव हो गया था एंड तक कि नवंबर में आई वाज लाइक छोड़ो, जनवरी देंगे। नवंबर छोड़ दिया, और उसके बाद भी इट वाज लाइक कि सबने दे दिया तो आप अकेले बचे हो, पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा। एग्जाम वाले दिन पे भी आई वाज लाइक कि क्यों पढूं, अब कोई बात नहीं, अब एग्जाम देंगे। तो वो मैं समझ इतना सकता हूँ। कुछ पढ़ने का मन ही नहीं किया उस वाले अटेम्प्ट में। राइट ओके, तो जनवरी दिया आपने, फिर बोथ ग्रुप्स अपीयर किया, लेकिन उसमें क्या रहा रिजल्ट आपका? उसमें बस एक एग्जाम्शन आया, इकोनॉमिक लॉस। ओके ओके, वो जो हमारा ओपन बुक वाला एग्जाम होता है, राइट? यस सर, यस सर। वो तो मुझे लगता है कि आईसीएआई ने ना लड्डू बना के दिया है कि खा लो। एक्चुअली में मैं हैरान हूँ। मैं ट्विटर पे पढ़ रहा था अभी अभी 1-2 दिन पहले की बात है, मैंने उसे रीट्वीट भी मैं किया देखा है। था। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है कि भाई सेम केस स्टडी ओपन बुक एग्जाम में सेम केस स्टडी आ रही है जो बुक्स के अंदर है। उनका कोई केस केस डाइजेस्ट स्टडी निकाल टाइप। रखा है, उसके उसके अंदर से सेम आ रहे, और बच्चे बाहर आके चैलेंज कर रहे हैं 75 से कम आए तो आईसीआई पे केस कर दूंगा मैं। मतलब भाई नहीं कॉन्फिडेंस आती है यार। है। अच्छा, नहीं ये देता आप आईसीआई आपका आपका क्या इतना। थॉट है इसमें? एक्चुअली में ऐसा हो रहा है कि क्वेश्चंस मैच होके आ रहे हैं ओपन बुक एग्जाम में? जैसे केस स्टडी डाइजेस्ट है, हाँ। तो मैं हूँ और मेरे साथ का कोई है। हम्म मैं पढ़ के गई हूँ केस स्टडी डाइजेस्ट, हम्म और जिस बराबर वाला है वो पढ़ के नहीं गया। मैं हम्म लेके गई हूँ केस स्टडी डाइजेस्ट, बराबर वाला हम्म है वो नहीं लेके गया। हम्म क्या फायदा हुआ सर, मैंने तो कर हम्म लिया, बट जो नहीं हम्म, लेके गया वो तो फिर उसी हम्म। पोजीशन में है ना। नहीं, वो उस पोजीशन में, और बट उसमें वो कुछ ना कुछ माइनर चेंज डाल देते हैं कि हम्म जहां आंसर चेंज होगा, ओके एंड वो ओके चीज आप नहीं देखोगे, तो आप वहीं हम्म पे ट्रिक हो जाओगे, आंसर कॉपी कर आओगे एंड यू विल बी स्टक। राइट। बट अगर सेम टू सेम केस स्टडी आ रही है तो ये तो बड़ा शॉकिंग है। ये तो मतलब एक पेपर तो आईसीए ने फ्री कर दिया, और एक पेपर नहीं बल्कि मैं तो बोलता हूँ एक पेपर के सपोर्ट से कभी कभी ग्रुप्स भी निकल जाते हैं। हम तो खुद सेट ऑफ वाले ग्रुप बच्चे हैं, निकलता है। आपकी तो फर्म में सेट ऑफ मशहूर है, मैं खुद सेट ऑफ से पास हुआ हूँ। तो आई कैन फील दिस कि एक पेपर में अगर 60+ आ रहे हैं तो वो बहुत बड़ा एक हमारे लिए एक एडवांटेज हो जाता है। खैर, तो एक आपका एक पेपर एग्जाम्प्ट हो गया, राइट? देन कमिंग टू जुलाई, 7 पेपर, फिर वही माहौल, नोटिफिकेशन या कुछ ऐसे हवाबाजी का माहौल फिर से शुरू हो गया। अब क्या थॉट था? फिर उस टाइम तक माइंडसेट ऐसा हो गया था कि हम्म ये तो सर्कल है, तो इससे निकलना है, और हम्म अटेम्प्ट यही आखिरी है, यही देना है, यही सब कुछ है। राइट और 2-4 दिन पहले तक मुझे भी ऐसा कोई नोटिफिकेशन का एक्साइटमेंट था कि शायद अभी कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ टाइम और मिल जाए, तो और अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। बट वो और अच्छे से प्रिपरेशन कभी भी नहीं होगी। एग्जैक्टली, जितना टाइम मिलता जाता है अपना काम वैसे ही फैलता जाता है। हाँ, बट ग्रेट। उस जुलाई अटेम्प्ट में इट वाज लाइक कि ये करना ही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बस जो है वो जुलाई अटेम्प्ट है, ये 7 पेपर है, और डीटी में मिल गई थी 3 छुट्टियां। तो वो 3 छुट्टियों में तो इतना मजा आ रहा था कि डीटी तो उन 3 छुट्टियों में कि भगवान यही होगा। राइट राइट। जुलाई का रिजल्ट आया था, आई थिंक 13 सितंबर। सितंबर सितंबर में आया था। तो वो यस। फीलिंग बताओ उस समय वाली, कि रिजल्ट देखने वाले बिल्कुल थोड़ा डिटेल में, कि कहाँ देखा, कैसे देखा, कब देखा, क्या हुआ? सर उस दिन आई थी बहुत तेज बारिश, हम्म बहुत ही ज्यादा बारिश थी। तो एक तो रिजल्ट वाले दिन कुछ खाने पीने का मन तो वैसे भी नहीं करता, और रिजल्ट वही 12-1 बज गया था। तो बस एकदम मस्त सोचा था कि 1-2 घंटे सोते हैं, फिर देखते हैं। तो मैंने सोचा कि बस मतलब एकदम ऐसी आंख खुली, फिर एकदम मतलब सडनली सडनली इतना हुआ कि वो पास, मतलब मैंने मार्क्स तक नहीं देखे, आई जस्ट सॉ पास एंड पास। एंड फॉर क्या बात समवन जिसने 5 अटेम्प्ट दिए हैं, बोथ ग्रुप्स एक साथ निकालना, तो इट्स लाइक कि पता नहीं क्या हो गया। है! एंड आई वाज लाइक मम्मी से ये बन गई, मम्मी से ये बन गई। और उस दिन आ रही थी बहुत तेज बारिश, तो हमें ये था पापा को फोन पे तो बताएंगे नहीं, वो तो सामने सामने बताएंगे। तो राइट एकदम बारिश में ही भीगते भीगते पापा के पास गए, उनको बताया कि ये बन गई। ही वाज लाइक कि हाँ चलो, मतलब इट वाज अ एक्सट्रीमली डिफरेंट थिंग। राइट राइट। वो ज़िंदगी में बहुत कम आता है मोमेंट, और बहुत ही कम टाइम आता है मोमेंट, और एक इसमें से मोमेंट होता है, चाहे कोई कुछ भी बोल ले,
लेकिन सीए बनना अपने आप में ना आज भी ऐसा माना जाता है कि भाई गजब ही कर दिया कुछ, बहुत ही बढ़िया सा कर दिया कुछ। दैट्स अमेजिंग। पर अब भी अब सोच के ऐसा लगता है कि हम्म, काश उस दिन को रिकॉर्ड किया होता, कि सम हम्म, व्लॉग और समथिंग, कि कोई हम्म, किसी को दिखाने के लिए नहीं, बट अपने खुद के लिए, कि वो जो फीलिंग थी कि काश वो कैप्चर हो पाती। राइट, राइट। पर ठीक है, पता है मुझे ऐसा लगता है कि रिकॉर्ड करके ना हम उस मोमेंट की वैल्यू जो है वो कम कर देते हैं। और आपने अच्छा वो रिकॉर्ड नहीं करा था, अब आप कम से कम जब उसको उतना फ्रेश रख पाओगे अपने। मैं आज आज 21 जनवरी, तो मैं भी आज के दिन ही बना था, आज के दिन ही मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना था। तो मेरे माइंड में वो मोमेंट फ्रेश है आज भी। शायद रिकॉर्ड कर लेता तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि उसकी वैल्यू कम हो जाती, तो अपना अपना थॉट है। बट एनीवेज, अब आप सीए बन चुके हैं, अगला पड़ाव है कि भाई कैंपस में बैठना है, जॉब चाहिए। सीए तो बन गए, अब और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि थोड़ा अर्न करना है, थोड़ी अपनी एक प्रोफेशनल ग्रोथ करनी है। तो उस समय क्या माइंड में चला कि मैं सीए बन गई, अब नेक्स्ट क्या? सर जॉब लग गई थी सीए बनने से पहले। ओके, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। तो टेंथ कैसे ऑफ लगी थी ये बताओ सितंबर पहले ज़रा। हाँ, तो मैंने किया हुआ है बीकॉम, हम्म, दिल्ली यूनिवर्सिटी एसओएल, हम्म, वो कर लिया। और फिर उसके हम्म, बाद किया एमकॉम हम्म, सीसीएस यूनिवर्सिटी। बिल्कुल ठीक है। कि आप एक बार यहाँ पे सेमिनार में आए थे, सेकेंड हाँ, ऑफ फेब को, हाँ, 19 में, तो आपने हाँ, बोला था कि कुछ मत करो, तो ये सीएस से एमकॉम ही कर लो, एक डिग्री तो आ जाएगी। राइट, वही राइट। किया जैसा आपने कहा, वो एमकॉम किया। तो फिर एकदम से एग्जाम देने के एग्जैक्ट बाद मेरे पास मेल आया, naukri.com पे, कभी याद भी नहीं कब प्रोफाइल बनाई थी, हम्म, कि ANZ इज हायरिंग हम्म, एंड दे वर हायरिंग ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स। अब ओके, उस पोस्ट ग्रेजुएट में कहने के लिए तो अपने पास नाम की डिग्री थी, हम्म, लेकिन एक्सपीरियंस तो अपने पे भी पूरा था ना, कि राइट, अपने तो हाँ, सीए फैंस के एग्जाम्स दिए हैं। राइट, राइट, राइट। तो फिर दे हायर्ड पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉर द सेम पैकेज एंड द सेम पोस्ट। ओके, क्या बात है। मतलब एक एम कॉम वाले व्यक्ति को सी वाले से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है जी, हाँ हाँ, जी। बेसिक कंपैरिजन उनका हम्म, कुछ और क्राइटेरिया है, कि वो हम्म, बेसिकली इंग्लिश पे जज करते हैं, बिकॉज दे हम्म, उनका लाइन ऑफ वर्क ही ऐसा है कि उनको क्लाइंट से बात करनी होती है। कम्युनिकेशन पे जज करते हैं आपके। हाँ, हम्म, कम्युनिकेशन। हम्म, तो फिर 10 सितंबर को ऑफर लेटर हाथ में आ गया था। हम्म, तो सैलरी भी अच्छी थी, पैकेज भी हम्म, अच्छा था, हम्म, तो वो एक्सेप्ट कर लिया। फिर 10 सितंबर, तो 3 दिन बाद सीए बन गए। हम्म, तो वो पूरा वीक तो ऐसा रहा कि आई हैव हर्ड पीपल सेइंग कि हम्म, इसका सीए भी हो गया तो क्या होगा, हम्म, हम्म, ओके सीए भी हो गया अब क्या। और जॉब भी लग गई है, सीए भी हो गया है। जॉब क्या भी बात लगी। है, क्या बात है। तो अब ये जो आपने भी जॉब बताई मुझे, फिर इससे आपने भी लास्ट में सबसे पहले हमने जब शुरुआत की, तो आप हैं बिग फोर में, ईवाई में काम कर रहे हैं आप, तो वहाँ पे कैसे शिफ्ट किया और क्यों शिफ्ट किया? बेसिकली एक तो लोकेशन, हम्म, लोकेशन ANZ वाज बैंगलोर, और यहाँ मेरे को ओके, मिल गई थी नोएडा। हम्म, सेकेंडली बिग फोर, कि हम्म, जिसने कभी मेरिट से बाहर पैर नहीं रखा, हम्म, उसको बिग फोर, तो मेरे को ऐसा लगता था कि हाँ, एकदम सोचने में ही कि हम हम्म, सबके लिए ही बिग फोर इज हम्म, लाइक अ हम्म, ड्रीम, हम्म, कि एक बेंचमार्क है जिस पे टिक करना ही करना है। राइट, लाइफ टाइम में कभी ना कभी इट इज अ बेंचमार्क दैट हैज टू बी हम्म, सेटिस्फाइड, जो हमने खुद हम्म, के लिए बनाया है। तो हम्म, वो बिग फोर से प्रोफाइल वगैरह बना रखी थी। तो हम्म, वहां से कॉल आया कि अपॉर्चुनिटी है एश्योरेंस हम्म, में, हम्म, फॉर द नोएडा लोकेशन, वुड यू लाइक टू हम्म, गिव एन इंटरव्यू। हम्म, तो आई सेड यस। फिर वो इंटरव्यूज क्लियर किए, एंड हम्म, देन आई दिस इज हाउ आई केम टू ईवाई। क्या तो बात मेरे है। को ये रियलाइज हुआ कि दोनों जॉब ही, एक का मेल आया और दूसरे हम्म, के लिए फोन आया, तो हम्म, कुछ ऐसे मेहनत नहीं करनी पड़ी। क्या बात है, ग्रेट। अभी तानिया, जो फ्रेशर्स हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेशर्स हैं, क्या पैकेजेस आपके हिसाब से चल रहे हैं इस समय मार्केट में? एक एवरेज एनुअल पैकेज क्या चल रहा है आपके हिसाब से आज की डेट में? आई गेस 9 to 10 के ओके, बीच में एवरीवन इज गेटिंग प्लेस्ड। ओके, ओके, जो फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एकदम फ्रेशली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट यस। है। ये एक तानिया, ये ना, ये चीज़ आपने कैसे कॉम्पनसेट करी? आपने मेरिट से आर्टिकलशिप करी है, रेगुलर कॉलेज नहीं था, राइट? उसके बाद आपको पहली जॉब प्रोफाइल जो मिलती है वो एक अच्छे, आई थिंक एएनजी इनटू फाइनेंस बैंकिंग में है ये लोग भी, बैंकिंग, यस। राइट? तो आपको एक अच्छी बैंकिंग प्रोफाइल मिल जाती है, फिर आपको बिग फोर मिल जाता है। तो ये चीज़ आपने कैसे कॉम्पनसेट करी? क्योंकि मैंने देखा है लोग बाग स्ट्रगल करते हैं सीए बनने के बाद भी, कईयों को, नॉट एवरीवन, लेकिन कई लोगों को जो है जॉब नहीं मिलती है या कम कम जॉब मिलती है। तो इस चीज़ को आपने कैसे कॉम्पनसेट किया? और कहते हैं ना कि कुछ भी कह लो यार, मेरठ, मुजफ्फरनगर, और अगर हम आगे चलते जाएं, ये सब ना एक स्मॉल टाउन होते जाते हैं, और धीरे धीरे लोग बाग ना, वहाँ के लोग बाग इतने ना जॉब्स
चाहते हैं उन्हें जॉब्स मिले, लेकिन फिर वही आर्टिकलशिप एक्सपोजर की वजह से या कहीं ना कहीं और कारणों की वजह से कॉलेज में अच्छा एक्सपोजर नहीं मिला, वो जॉब्स एकदम से नहीं मिल पाती। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली मिलती हैं, बट आपने देखा कि भाई आपको तो सीए बनने से पहले ही जॉब्स मिल रही हैं, सीए बनने के बाद भी आपको आसानी से जो है जॉब्स आ रही हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर क्या रहा? मेन थिंग वाज स्कूलिंग। ओके। तो माय स्कूलिंग इज फ्रॉम मेरठ पब्लिक स्कूल फॉर गर्ल्स। इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन मेरठ। ओके। सर, टू जस्ट हाईलाइट द बैकग्राउंड, हम्म। कि जब मेरे को ऐसे नर्सरी में डाला था, तो हम्म। फाइनेंशियल कंडीशंस बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। हम्म। मतलब मेरी फीस के बराबर ही हम्म। सैलरी आती थी घर में। हम्म। तो लेकिन उस टाइम पे डाला फैमिली पेरेंट्स मेड ने। इट श्योर दैट यू आर गोइंग टू दी वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स, राइट? हाँ, फिर उसके बाद ये सोचा कि चलो फर्स्ट तक पढ़ा के देखते हैं, फिर हम्म। देखेंगे फिर जैसे बच्चे की किस्मत। फिर हम्म। फिफ्थ तक पढ़ाया, फिर एट हम्म। तक पढ़ाया, तो ऐसे करते करते अच्छी स्कूलिंग हम्म। हो गई। हम्म। फिर अच्छी स्कूलिंग के बाद कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग था शुरू से, एंड हम्म। इंग्लिश बहुत स्ट्रांग थी। हम्म। उसके लिए बीच में वो जो इंग्लिश अमेरिकन एंड हम्म। ब्रिटिश वाली जो हम्म। कोचिंग्स होते हैं, वहां हम्म। से बीच में कभी सिक्स सेवन्थ में किया, तो वो जब हम्म। ब्रश अप स्किल्स हो गई, तो हम्म। कम्युनिकेशन स्किल्स वहां से स्ट्रांग होती चली गई। ऊपर से इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको 11th 12th में भी ज्यादा भाव तो देता नहीं है कोई। हम्म। बट आई हैड इंग्लिश ट्यूशन, वहां मेरे को हम्म। रोज एक ऐसे या फिर हम्म। लेटर लिखने पड़ते थे। हम्म। तो उससे ब्रश अप हुई राइटिंग स्किल्स, क्योंकि हम्म। जो बच्चा एक एग्जाम में जाके करता है, वो आप रोज कर रहे हो। तो राइट। वो राइटिंग स्किल्स वहां ब्रश अप हुई, हम्म। कम्युनिकेशन स्किल्स वो कोचिंग किया था वहां ब्रश अप हुए। हम्म। तो इसलिए बेसिक चीज जो हर जगह कंसिडर होती है, कॉन्फिडेंस हम्म। एंड द कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस नहीं है, देन यू आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। क्या बात है! बहुत ही आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, बड़ी बात, बहुत ही सिंपल और सरल शब्दों में कही तानिया। मुझे अब आपसे कुछ मैसेजेस चाहिए। सबसे पहले स्टूडेंट्स के लिए, इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए, फाइनल स्टूडेंट्स के लिए क्या-क्या मैसेजेस देना चाहेंगे आप? सर, द बिगेस्ट एंड बिगेस्ट थिंग, हुँ। मैंने 2 अटेम्प्ट दिए सीपीटी, हुँ। 4-5 आईपीसीसी, और सेकंड में निकाला फाइनल। हुँ। तो आप ये तो सोचो ही मत कि अगर आईपीसीसी में अटेम्प्ट लग गया, तो हुँ। फाइनल में तो इससे दुगने ही लगेंगे। हुँ। आई हैव हैड सीनियर्स इन माय आर्टिकलशिप जिनको हुँ। 3-4 अटेम्प्ट लगे, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट बोथ ग्रुप्स क्वालिफाई किया उन्होंने। हुँ। तो वही से ही मेरा माइंडसेट बन गया कि व्हेन दे कैन डू इट, आई कैन डू इट। हुँ। और जिस जिस अटेम्प्ट में मैंने डिसाइड किया दैट हुँ। दिस विल बी द लास्ट अटेम्प्ट, वो हुँ। अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट ही हुआ। हुँ। तो मतलब जैसे, कहीं हाँ, न कहीं आप ये कहना चाह रहे हो कि जो अटेम्प्ट नहीं हो पाए तो यू न्यू इट कि कहीं गलती है, कुछ मैंने कम पढ़ाई करी है, कुछ अपना पता था आपको, राइट? राइट। हाँ जी, सर प्लीज़ ये कंटिन्यू। वाले अटेम्प्ट में हुँ। अगर फेल होती, तो मेरे को नहीं लगता था कि कोई फेल हो सकती थी। हुँ। क्योंकि आई मतलब कहते हैं कि 16-17 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता, हुँ। पर जो भी बोथ ग्रुप्स निकालता है वो 16-17 घंटे पढ़ के ही निकालता है। राइट, एटलीस्ट पीक डेज़ पे तो पढ़ रहा होता है वो, बिल्कुल। जैसे एग्जाम हुए, आई हुँ। हैव फ्रेंड्स जो कि हुँ। बोलते थे आज 8 घंटा सोए हैं, सो हुँ। के आए हैं पेपर देने, हुँ। आज 9 घंटा सो के आए हैं, एंड आई वाज हुँ। लाइक कि मैं तो 2 घंटे सोई हूँ ना बस। हुँ। हुँ। तो मैंने 2-2 घंटे पढ़ के पेपर दिए हैं, क्योंकि वो हुँ। सिलेबस इतने को था कि बस 16 दिन की तो बात है, हुँ। कि इफ यू सैक्रिफाइस एवरीथिंग दैट यू कैन इन दो हुँ। 16 डेज, यू विल हुँ। हैव एवरीथिंग दैट यू एवर विश्ड फॉर। हुँ। बिल्कुल सोलह ठीक बात। दिन आपको ऐसे देने हैं कि हुँ। बाल कैसे हैं, कपड़े क्या पहनने हैं, कुछ हुँ। फर्क नहीं पड़ता। हुँ। कि पीपल लुक्ड एट मी ड्यूरिंग द एग्जाम डेज एंड सेड इसको क्या हुआ, इसको हुँ। कुछ नहीं आता, इसको पढ़ना था। तो एग्ज़ैक्टली, वो एग्ज़ैक्टली। एक जगह पे ही कंसंट्रेशन लगाया, क्या पहना हुँ। है, क्या बाल बने हैं या नहीं बने हैं, हुँ। शूज पहने हैं, चप्पल, कुछ नहीं, बिल्कुल अलग कर लिया अपने आप पेपर को। देने हैं बिल्कुल अलग। और वो 16 डेज पढ़ी भी ऐसे कि 2 घंटे सोए सोए नहीं सोए हुँ। तो कोई बात नहीं। हुँ। राइट, गॉट योर लास्ट पॉइंट। डे पे आई केम होम एंड आई स्लेप्ट फॉर अराउंड अबाउट 22 to 24 hours। वाओ! बहुत ही बढ़िया। सो वन मैसेज इज़ क्लियर कि भई आपके आईपीसीसी के अटेम्प्ट जो हैं वो आपके फाइनल के अटेम्प्ट डिसाइड नहीं करते हैं, एंड मेक इट अ पॉइंट, आप पढ़ के जाएँ और डिसाइड कर लें कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और वो आपका लास्ट अटेम्प्ट होगा। और कोई चीज़ आप बोलना चाहेंगे प्लीज़ बच्चों से? सर, एकदम से ही आप मतलब फाइनल जब पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करो, बट अगर आप खुद को एकदम ही आइसोलेट कर लोगे, हुँ। तो फिर कुछ नहीं हो सकता। कि आप इतना नेगेटिव होते चले जाओगे, यू हैव टू बी पॉजिटिव इन ऑल सेंसेस। हुँ। एंड इवन इफ यू जस्ट आइसोलेट योरसेल्फ, तो इधर अंदर से आता रहता है कि व्हाट इफ आई वोंट बी एबल टू टॉक टू एनीवन। तो वो जो इन्फीरियोरिटी आती रहती है, तो टू हुँ। ओवरकम दैट इन्फीरियोरिटी ऑफ फेसिंग द पीपल, हुँ। आपको थोड़ा बहुत तो एक्टिव रहना ही पड़ेगा। हुँ। कि यू कैन डू एनीथिंग, बट यू हैव टू बी एक्टिव, यू कैन नॉट बी डल हुँ। एंड जस्ट किताबी कीड़ा बन के नहीं रहना है। हुँ। हुँ। अब आप मेंबर बन चुके हैं आईसीएआई के, तो क्या सजेशंस देना चाहेंगे इम्प्रूवमेंट के लिए, मेंबर्स के लिए भी और स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी?
सर एज अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव आर्टिकलशिप, आर्टिकलशिप क्या इंप्रूवमेंट आर्टिकलशिप में? मतलब सर कि कोई रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है हम्म कि अगर कोई स्टूडेंट कहीं परेशान है तो वो परेशान है, हम्म कि आई वोंट से कि सभी परेशान करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट देन इवन द मेंबर्स हम्म हैव टू अंडरस्टैंड कि जो बच्चा आपके यहाँ आर्टिकलशिप करने आ रहा है हम्म वो वही बच्चा है जो कॉलेज जा रहा है, मतलब उसके सेम एज ग्रुप का है। राइट आप राइट उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बहुत बड़ा हो, वो बड़ा नहीं हम्म है। हम्म वो सीख रहा है उसको अभी, वो भी उसकी भी लर्निंग हाँ, फेज है। और वो अपने जीवन की जो इस समय आप सही बोल रहे हैं, अगर मैं बात करूं किसी बीटेक वाले की, तो वो शायद अपने जीवन के 4 साल इतनी मस्ती मारता है, पढ़ाई भी करता है, लेकिन उसके साथ साथ वो इतनी लेवल की मस्ती करता है जिस लेवल पे हम लोग टच भी नहीं कर पाते हैं। बहुत कम सी स्टूडेंट्स होंगे जो सोच भी पाते होंगे वो किस लेवल पे मस्ती मार रहे हैं बीटेक वाले। आई अंडरस्टैंड। तो एग्जैक्टली। आर्टिकलशिप को मेंबर्स को समझना चाहिए और आईसीए को भी समझना चाहिए कि आर्टिकलशिप की एक ओवरहॉलिंग करी जाए इस तरीके से कि भाई स्टूडेंट अपनी स्टूडेंट लाइफ भी जी पाए और साथ साथ में अपना काम भी सीख पाए, राइट? यस, एंड सर कभी-कभार कुछ प्रिंसिपल ऐसे मीन कमेंट्स कर देते हैं हम्म कि वो लाइफ टाइम के लिए इट स्टेज ऑन योर माइंड, लाइक हुँ, ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ माय आर्टिकलशिप, हुँ, माय प्रिंसिपल सेड तुम्हें तो 3 साल की और ज़रूरत है। हुँ, हुँ। So ये even if I reach anywhere, हुँ, this हुँ, will हुँ, take my mind कि this happened, हुँ, and that too in front of other 25 people जो कि हुँ, same age group के हैं, तो हुँ। it's very depressing, like people don't understand this thing. नहीं, मैं इसमें तो पता है क्या बोलूँगा? दिस इज़ ये उसकी फिर ह्यूमैनिटी पे क्वेश्चन है, ये आईसीएआई की प्रैक्टिस या आर्टिकलशिप पे नहीं। जो भी व्यक्ति ऐसे बोलता है, क्योंकि यार ये आप जो बात बोल रहे हो तानिया, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। कभी कोई आपको ऐसी बात बोल देता है, कोई बात वो ना आपके दिमाग में मतलब एक टैटू बन जाता है उसका परमानेंट, राइट? एंड एंड बिलीव मी तानिया, मैं आपको अगर इसके आगे की स्टोरी बताऊँ, तो वो उस टैटू को आप ना एक सीढ़ी बना के आगे चढ़ोगी, पक्की बात है। कि आपको लोग आप बोलोगे देखो भाई, मैं आज यहाँ बैठी हूँ ना, मेरठ से मैं ईवाई पहुँची हूँ ना कैसे भी करके। तो ठीक है, वो समय के लिए या कुछ समय के लिए बहुत बुरा लग सकता है, बट मुझे लगता है कि हमें उसकी भी स्टेयर केस बना देनी चाहिए। और ये आईसीआई इंप्रूवमेंट नहीं, ये तो भाई ह्यूमैनिटी इंप्रूवमेंट है कि आप किसी को भी Yes, अगर क्रिटिसाइज भी exactly. करना चाहते हैं तो विद रिस्पेक्ट आप उसको समझाएं कि कहाँ गलती है कहाँ गलती नहीं है। एंड बीइंग ऑन यूट्यूब एंड ट्विटर, हम तो सीख ही गए हैं कि भाई लोग बाग आपको कुछ भी बोल सकते हैं, कभी भी कहीं भी वो ये नहीं सोचते कि सामने वाले को कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा। तो ये इन जनरल हम सबको सेंसिटाइज करना चाहिए कि भाई आराम से प्यार से, साथ वाला भी इंसान है और इंसान के पास एक दिमाग है जिसमें वो बात बैठ जाती है। खैर, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। आई नो कि एट टाइम्स हमारे प्रिंसिपल इतना रूड हो जाते हैं या ऐसी कुछ बातें बोल देते हैं, एंड आई एम ब्लेस्ड कि मेरे प्रिंसिपल ने मुझसे कभी कुछ ऐसा नहीं बोला या ऐसा कुछ ना नहीं कहा। ऑल दो पड़ोसियों ने और जो लोग बाग हमें देखते थे कि हम बहुत शैतान बच्चे हैं, खेल रहे हैं कूद रहे हैं, उन्होंने बहुत कुछ कहा, आगे पीछे बहुत कुछ कहा। बट यस, वो बातें याद रह जाती हैं। आपकी बात में बिल्कुल एग्री करता हूँ। एंड एट द सेम टाइम ताने, मैं बोलूँगा कि उसको वीकनेस मत बनाओ, मेक इट योर स्ट्रेंथ, है Yes, ना? sir. ग्रेट। Sir, I was always very confident कि स्कूल में भी मेरे को लगता था कि कोई डिबेट हो रही है तो मेरे को करना है, कोई भी कंपटीशन हो रहा है तो मेरे को करना है। बट आर्टिकलशिप में जैसे सबको काम मिलता था तो मेरे को उतना नहीं मिलता था, तो आई वाज लाइक कि मेरे को भी करना है। तो वो मेरे को ही बोला गया कि हर कोई हर हर चीज नहीं कर सकता। मतलब इट वाज अ वेरी बैड फेज कि लास्ट के इयर्स में ऑप्शन टू ट्रांसफर शुड बी देयर, क्योंकि फर्स्ट ईयर में राइट। तो सब कुछ अच्छा ही लगता है, वो तो सही लास्ट बात में है। ही पता चलता है व्हाट इज हैपनिंग। सही बात है, मैं तो शादी के एक्सपीरियंस की बात करने वाला हूँ। पहले पहले साल तो अच्छे लगते हैं, ठीक बात है। बहुत बढ़िया। राइट राइट, आई थिंक दिस इज़ अ वैलिड पॉइंट के फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो होनी चाहिए कि भाई मैं कहीं और आर्टिकलशिप करना चाहती हूँ, कुछ और एक्सपोजर चाहती हूँ, सो आई शुड बी फ्री, राइट? यस। ग्रेट। आई थिंक रैप अप करते हैं दानिया, काफ़ी मज़ा आया आपसे बातचीत करके। और मेरी तरफ से डिले था, बहुत दिनों से मैंने आपसे ये बात करी थी कि हम ज़रूर एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, बट जैसे मुझे समय मिला, जैसे मुझे लगा कि नहीं अब मैं आराम से फुर्सत से बात कर सकता हूँ, तो मैंने तुरंत आपको कांटेक्ट किया। एंड थैंक यू वेरी मच कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपने जो है वो एक्सेप्ट किया और आप आ गए आज अभी बातचीत करने के लिए। एंड मैं मानता हूँ कि आगे बहुत कुछ अचीव करना था आपने, और अचीव करने के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। फ्रेटर्निटी का मतलब यही होता है कि अब आप बहुत सारे जूनियर्स को और अपने कलीग्स को बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर पाओगी। आप एक अच्छे नेटवर्क में आ गई हो, तो अपने जूनियर्स को, अपने अपने कलीग्स को ज़रूर जो भी आप गाइड कर सकें, जो भी अच्छा बता सकें, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सर।